हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के आने वाले शिफ्टों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडर हुज लीडरशिप वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? किसके नेतृत्व में पारित किया गया था 42nd अमेंडमेंट? तो इंदिरा गांधी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। निम्नलिखित में से किसे संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया था? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ओके, एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना था। ओके, नेक्स्ट है द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर डैश। भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया था 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कहाँ के किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ये अमेंडमेंट का जो है प्रोसेस लिया गया था, प्रोविजन? तो राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज रिलेटेड टू। संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है 100th अमेंडमेंट एक्ट? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण जो है ये था 100th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? उस वर्ष का नाम है 1951। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, भारत के संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो 1991 में घोषित किया गया था। ओके, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम डैश ईयर्स। तो 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान आयु को किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 21 ईयर्स को ओके घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दादर नागर एंड हवेली इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी। ओके, तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नागर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो 10th होगा अमेंडमेंट। ओके, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 104 जो था अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, उसमें क्या था? उसमें था लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया था। ओके, 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया था। ओके, और दूसरा चीज क्या हुआ था? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। जो भी रिजर्व सीट थे उसको हटा दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ये सब हुआ आपका
104th अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, पेश किया गया जीएसटी को। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या हुआ, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वेयर एडेड इन द 8th शेड्यूल। ओके, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये हुआ आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, ये हुआ 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज वेयर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब जो लैंग्वेज है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें क्या हुआ, सिक्किम वाज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। ये 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ। नेक्स्ट है द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 वाज अप्लाइड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था, तो अनुच्छेद 297 पे लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट है थ्रू विच अमेंडमेंट वाज द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो किस संविधान द्वारा जोड़ी गई, तो 52nd होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, तो आर्टिकल 368 संबंधित है। ओके, तो ये रहे अमेंडमेंट से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियोस फॉर नेक्स्ट शिफ्ट। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।